Today we are going to discuss about what is Amazon private label. I'll give you the high level overview. The difference between rapid launch and private label, of course, is very important to understand these things. Inventory and budget planning in terms of rapid launch and private label. Okay. Launching strategy to get started. This is something really interesting I'm going to show you, and it's going to be a really game changer. And your last but not the least, your feedback, of course. So let's move on to the slide one. Amazon PL versus rapid launch. What is Amazon private label, right? So Amazon private label is about building up your own brand. आपने अपनी ब्रांड को बनाना है, और फॉर एग्जांपल आप कोई भी चिल्ड्रन वेयर्स या मैन वेयर की एक ब्रांड ले रहे हैं, उसके ऊपर अपना टैग लगा रहे हैं और उसको सेल करने की कोशिश करते हैं. अब ऐसा नहीं होता कि रातों रात जो है ना ब्रांड बन जाते हैं और मार्केट में आ जाते हैं और अचानक से सेल होना भी शुरू होता है. इट टेक टाइम. इट्स अ लॉन्ग जर्नी. It's not something it's gonna be done within 2-3 months. It take at least, जो मुझे लगता है वो at least 8 to 12 months approximately. और उसके बाद जाके आप अपनी ब्रांड जो है वो एक लेवल पे आती है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि हाँ ये सेल होना शुरू हो गई है. बिकॉज आपके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो भी ब्रांड्स ही होते हैं. सो इफ़ यू वांट टू गो अप इन द टॉप 10, डेफिनेटली यू आर कॉम्पिटिटिंग विद अदर ब्रांड. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज टर्म्स. अगेन इट रिक्वायर्ड अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी. ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए होती है डेफिनेटली इसके अंदर. ऐसा नहीं है कि आप ही छोटे अमाउंट के साथ काम कर सकते हैं, बिकॉज आपको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी चाहिए होती है और उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है. इस पूरे पीएल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका पेशेंस. वो अगर आपके अंदर नहीं है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको 6 महीने के अंदर प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, तो दिस इज़ द वेरी रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस. इट टेक टाइम. समटाइम्स ऐसा होता है बट नॉट इन एवरी केस. सो बेटर है कि आप जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, उसको अपने जहन में रखें एंड देन मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट वन इज द डिफरेंस बिटवीन पीएल एंड आरएल. अच्छा, प्राइवेट लेबल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा एंड देन फिर विल गो टू द रैपिड लॉन्च स्टफ. बिल्ड योर ओन ब्रांड. ऑफ कोर्स आपको अपना ब्रांड चाहिए. प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट आपको चाहिए जिस पे आप अपना टैग लगा सकें कि हाँ ये मेरी प्रोडक्ट है. सिंगल प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हैं आप इस पर. डेफिनेटली मल्टीपल नहीं कर सकते बिकॉज रीज़न इसका ये है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है. आपको ज़्यादा जो है वो आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स में पैसे नहीं डाल सकते. आप एक ही प्रोडक्ट अगर अच्छी है, प्रॉफिटेबल है, तो आप उस पर जा सकते हैं. हाँ, वेरिएशंस यू कैन प्ले अराउंड. टर्न अराउंड टाइम इसका जो होता है लाइक कब ये लाइव होता है, इट्स गोना बी 90 days अप्रॉक्स, बिकॉज प्रोडक्शन टाइम, शिपमेंट टाइम, और आप कह लें कि थोड़ा बहुत आपको जो है सोर्सिंग वगैरह के अंदर, बार्गेनिंग के अंदर टाइम लग जाता है. इट्स हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स. ऑफ कोर्स हाई इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायर्ड है एंड द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी. अगेन इट्स नॉट समथिंग कि आपको फ़ौरन से कोई रिटर्न आना शुरू हो जाए. इट टेक सम टाइम. On the other end, rapid launch. Test multiple products. Yes, you can do that. आप multiple product test कर सकते हैं इस rapid launch के अंदर. Sourcing from the same country. That's the main differentiator between private label and rapid launch. कि आप यहाँ पे जो sourcing करते हैं वो आप same country से कर रहे होते हैं. For example, if you are doing rapid launch in UK, आपने कोशिश करनी है अपने UK से ही कोई प्रोडक्ट जो है वो सोर्स करनी है और वहीं पर उसको लॉन्च करना है. इसका जो टर्न अराउंड टाइम होता है, ऑफ कोर्स इट्स वेरी क्विक. वो 30 days और इवन इससे भी लो हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपका जो वेंडर है या सप्लायर है उससे आपने कितने अच्छे टर्म्स तय किए हैं. एंड देन फिर यू कैन डायरेक्टली लॉन्च अ प्रोडक्ट और उसको आप टेस्ट कर सकते हैं. मीडियम रिस्क, मीडियम रिटर्न है, बहुत हाई नहीं है. मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप ये हिट एंड ट्राई कर सकते हैं. शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी. आपको इन दी एंड प्रोडक्ट पता चल जाती है कि ये प्रोडक्ट अच्छी है कि नहीं है. सो व्हाट आई कैन से इज़ अ टेस्टिंग मॉडल जिसके ऊपर आप एक प्रोडक्ट को ईजिली टेस्ट कर सकते हैं विदाउट गोइंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट. Okay, so here you go, the inventory and budget planning, the private label and rapid launch. Of course, in terms of private label, आपको जो minimum
इन्वेंट्री साइकिल चाहिए होता है एक, वो एटलीस्ट आपका 500 प्रोडक्ट्स होने चाहिए, लेकिन इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट बजट एज वेल, मतलब प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। 2 इन्वेंट्री साइकिल्स मिनिमम आप इसको टेस्ट करें, इससे पहले इस पर गिव अप ना करें, ठीक है। गिव अवेज रिव्यूज डेफिनेटली रिक्वायर्ड होते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी नीड अ मोर इन्वेस्टमेंट ऑन ओवर हियर। हाई क्वालिटी लिस्टिंग, ऑफ कोर्स आप जब प्राइवेट लेबल करते हैं तो पहले अपना ब्रांड रजिस्टर करते हैं, उसके ऊपर अपना स्टोर फ्रंट या A+ कंटेंट डाल के उसको लॉन्च करेंगे, बिकॉज अदरवाइज इट्स गोना बी लाइक आप उसकी प्राइस जो है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स इतने हाई प्राइस पे, आपके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे इतने हाई सेल वॉल्यूम पे होंगे कि आप उनको कॉम्पिटिट नहीं कर सकते। सो बेटर डू योर होमवर्क फर्स्ट बिफोर गोइंग लाइव। 8 to 10 मंथ्स का इसमें ओवरऑल माइंडसेट आपने रखना है कि इसके बाद ही जाके आपको प्रॉफिट मार्जिन होंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड है इन UK इट्स लाइक $15,000, एंड ऑन द अदर एंड अगर हम बात करते हैं तो इन्वेंट्री साइकिल जो है वो आपकी तकरीबन 100 पीसेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज़ मिनिमम अमाउंट जिसके अंदर आप एक प्रोडक्ट को टेस्ट कर लेते हैं, प्लस एक साइकिल के अंदर आपकी एक प्रोडक्ट टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है। हाई क्वालिटी लिस्टिंग आपने यहाँ पे भी बनानी है ऑफ कोर्स, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि आप है ना एक प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं लेकिन उसकी क्वालिटी, लिस्टिंग ऑफ क्वालिटी अच्छी नहीं है। अगर आपने लिस्टिंग क्वालिटी अच्छी नहीं रखेगी वो प्रोडक्ट 100% फेल हो जाएगी। सो बेटर कि आप उसको एक अच्छी लिस्टिंग क्वालिटी बनाएं, उसका कंटेंट अच्छा रखें, उसकी इमेजेस अच्छी रखें, उसमें जो बेस्ट हो सकता है अपना दें। प्रोडक्ट टेस्टिंग माइंडसेट होना चाहिए यहाँ पे कि आपने एक प्रोडक्ट को टेस्ट करना है, उसको देखना है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, उसके डिमांड देखनी है एंड ऑल। देन द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज अगेन इट्स ओनली $2,000। सो आप इसके अंदर एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके एंड पिकअप कर सकते हैं बहुत ईजिली। Now the next but very important, this is something which I made, जो शायद मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लोगों को जो ये हेल्पफुल साबित होगा। सो let me talk about the rapid launch first here, कि रैपिड लॉन्च क्या है, रैपिड लॉन्च में किस तरीके से आप काम करते हैं। रैपिड लॉन्च में सबसे पहले आप एक इन्वेस्टर या स्टूडेंट हैं अगर आप, तो आप क्या करेंगे कि आप एक प्रोडक्ट सर्च करेंगे, ठीक है, उसमें से प्रोडक्ट आप आइडेंटिफाई करके फॉर एग्जांपल अप्रूवल के लिए देते हैं इनेबलर्स को, और इनेबलर्स आपकी प्रोडक्ट अप्रूव कर देता है। नाउ देन द सेकंड थिंग इज़ कि आपने उसको सोर्स करना है विद इन UK, ठीक है। विद इन UK आपने उसका वेंडर ढूंढना है या सप्लायर ढूंढना है और आपने उससे सोर्स करना है, उसकी आपने लिस्टिंग बनानी है, एक हाई क्वालिटी लिस्टिंग बनानी है ताकि आपकी प्रोडक्ट सेल हो, और रैपिड लॉन्च कर देना है, उसको लॉन्चिंग पैड पे लेकर आ जाना है। लॉन्चिंग स्ट्रेटजीज डिफरेंट हो सकती हैं, रिव्यूज़ के थ्रू हो सकती हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू हो सकती हैं, बट अभी यहाँ पे आप लो कॉस्ट की बात करें, सो यू डोंट नीड टू गो हाई। अच्छा, इधर जो बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट अगर आपकी आ गई, अगर तो पहले हम बात करते हैं कि नहीं आई, फॉर एग्जांपल अगर वो नहीं आई तो फिर आपने दोबारा से प्रोडक्ट रिसर्च पे जाना है, सोर्सिंग पे जाना है, लिस्टिंग पे जाना है और दोबारा से एक और लॉन्च करनी है। लेकिन आपको यहाँ पे अमाउंट बहुत मिनिमम लग रहा होगा या आप लिमिटेड अमाउंट के साथ टेस्ट कर रहे होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट है वो अच्छी हो जाती है, और आपको जो है आप समझते हैं कि हाँ भाई मुझे अब इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। देन यू गो टू द यस पोर्शन एंड देन स्टार्ट ब्रांड रजिस्टर फ्रॉम टॉप ऑफ इट, ठीक है। अब आप प्राइवेट लेवल के अंदर आ गए, साइकिल के अंदर आ गए, फिर आप उसको सोर्स करेंगे चाइना के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, जहाँ से वो सबसे सस्ती सोर्स होती है। सोर्सिंग जितनी सस्ती होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा। देन फिर आप A+ कंटेंट पे आएंगे एंड देन यू विल गो टू द रिव्यूज़ एंड गिव अवेज एज वेल, ठीक है। सो दिस इज़ द होल स्टोरी कि आप यहाँ पे आने के बाद आप एक पूरा सक्सेसफुल PL लॉन्च कर सकते हैं अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, डिमांड है उसकी, और पहले आप उसको टेस्ट करेंगे एंड देन मेक अ प्लान ऑन टॉप ऑफ इट कि अब मैंने इसके ऊपर PL प्लान करना है। सो दिस इज़ अ शॉर्ट टर्म स्टफ जिसके अंदर आप प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हैं, रैपिड लॉन्च, एंड देन टेक दैट सेम प्रोडक्ट टू द PL। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लोगों को समझने के लिए कि प्रोडक्ट फेल हो सकती है रैपिड लॉन्च के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो जो है ना फेल नहीं होगी, बट वहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है। तो आपकी प्रोडक्ट फेल हो सकती है। आप अगर आप साथ साथ जब रैपिड लॉन्च कर रहे हो जस्ट कीप एन आई कि भाई चाइना में ये प्रोडक्ट कितने की सोर्स होगी, ठीक है। जस्ट कीप एन आई, डोंट
go for China initially, go for the same country sourcing, and then फिर आप उसको move on करेंगे. So I hope कि ये आप लोगों के लिए बहुत fruitful होगा. Let's move on to the next slide. Launching strategy to get started. So this is the conclusion of all the previous diagram. Start with rapid launch, test multiple products, finalize profitable product. Again फिर अगर आपके successful आपने launch कर दिया है तो आप brand registry कराएंगे, A+ content, storefront reviews लेंगे, and build a very strong relationship with the suppliers and vendors. यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि sometimes ऐसा होता है कि आपके जो UK के suppliers हैं उनसे एक अच्छे terms हो जाते हैं और वो आपको वहीं के वहीं सोर्सिंग करना का अलाउ कर देता है. इवन दो कि समटाइम्स अगर आपके बहुत अच्छे टर्म्स उनके साथ बन गए और आपकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया सेल्स का, तो समटाइम्स वो लोग ये क्या करते हैं कि आपको ये भी परमिशन दे देते हैं कि आप इसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग भी कर लें. सो दिस इज़ समथिंग रियली अमेजिंग. आप उनसे इस टर्म पे ज़रूर लेकर जाएं उस रैपिड लॉन्च को, ताकि खुदा न खास्ता अगर आपका जो आप पाकिस्तान से या चाइना से सोर्स कर रहे हैं वो शिपमेंट डिले होती है या उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो एटलीस्ट यू हैव अ सेकंड बैकअप प्लान एज वेल, जिसके अंदर आप उसको वहीं यूके से सोर्स कर लें और अपनी आउट ऑफ स्टॉक होने से बच जाएं. सो दिस इज़ अनदर टिप इज़ डेफिनेटली गोना हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल.